जो लोग अब तक ये सोचते थे कि लिबरल आर्ट्स में अगर आपने इतिहास में इस मान लीजिए एमए कर लिया या बीए कर लिया, बीए ऑनर्स कर लिया, तो आपके पास करियर ऑप्शंस नहीं है। अब मैं उसी के लिए बता दूं कि आपके पास हिस्ट्री से भी ग्रेजुएशन करने के बाद इतने करियर ऑप्शंस हैं। आप सारी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से जुड़ सकते हैं। आपके जितने जो लिटरेचर के कोर्सेज हैं उनमें हिस्ट्री का एक अपना रेलेवेंस होता है, उससे जुड़ सकते हैं। फिर आप इतिहास में ही अपना एक करियर बना सकते हैं, हायर एजुकेशन में जा सकते हैं। अभी तक जो लोग ये मानते थे कि भाई बहुत हम लिबरल आर्ट्स में एक सेकंड ऑप्शन रखते हैं, वैसा नहीं है। अब आज अगर आप अभी लेटेस्ट ट्रेंड देखें तो पहले अभी परसों रिजल्ट आया है आईएएस का, तो उसमें जो फर्स्ट 10 हैं उसमें से 6 लोगों के पास ह्यूमैनिटीज था। तो लिबरल आर्ट्स जो है एक खाली आपको डिग्री नहीं देता, खाली आपको तैयार नहीं करता नौकरी करने के लिए कहीं या अपना बिजनेस डेवलप करने के लिए, वो आप में मानवीय गुणों का संचार करता है। दैट मीन्स समवेयर और द अदर इट एनहांसेस योर पर्सनालिटी टू बिकम अ बेटर पर्सन, इट हेल्प्स यू आउट इन दैट। मैम, माय फर्स्ट क्वेश्चन है कि लिबरल आर्ट्स बेसिकली क्या होता है, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं? शिवांशी, लिबरल आर्ट्स एज पर द नेम इटसेल्फ इट सजेस्ट एक व्यापक दृष्टिकोण। यू कैन से दैट somewhere or the other where we can incorporate all subjects which are enhancing a person's personality, enhancing a person's thought process. आपका जो जैसे आप कहेंगे कि जीवन जीने की कला सिखाने का दूसरा नाम अगर हम कहें तो वो लिबरल आर्ट्स है। और उसमें जैसे आपने पूछा कि कौन से विषय हम शामिल कर सकते हैं, तो इंग्लिश लिटरेचर है हमारा, हिंदी लिटरेचर हो गया, आपका ज्योग्राफी हो गया, साइकोलॉजी हो गया, सोशियोलॉजी हो गया, हिस्ट्री हो गया, बिकॉज समवेयर और दी अदर देयर पॉलिटिकल साइंस, राजनीति शास्त्र। तो आप देख सकते हैं कि अगर जिन शब्दों का मैंने नाम लिया या जिन विषयों के बारे में मैंने कहा, कहीं ना कहीं विषय से अलग भी ये समाज हमारे जीवन को असर डालते हैं। तो इस वजह से लिबरल आर्ट्स जो है एक खाली आपको डिग्री नहीं देता, खाली आपको तैयार नहीं करता नौकरी करने के लिए कहीं या अपना बिजनेस डेवलप करने के लिए, वो आप में मानवीय गुणों का संचार करता है। दैट मीन्स समवेयर और द अदर इट एनहांसेस योर पर्सनालिटी टू बिकम अ बेटर पर्सन, इट हेल्प्स यू आउट इन दैट। नाइस, ग्रेट, ओके। हम क्या लिबरल आर्ट्स स्टूडेंट को एक फाइनेंशियली अच्छा करियर ऑप्शन देता है? क्योंकि अभी भी कुछ लोग हैं जो लिबरल आर्ट्स के सब्जेक्ट्स को लेस सीरियस स्ट्रीम मानते हैं और उसे एक बैकअप ऑप्शन की तरह ट्रीट करते हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है शिवांशी, जैसे कि अभी आपने कहा कि वो हमेशा एक सेकंड चॉइस रहता है, लेकिन अगर आप देखें बहुत अच्छा बेहतर करियर भी आजकल, क्योंकि सरकार ने भी हमारे बहुत सारे चेंजेस किए हैं। अभी नई पॉलिसी एनईपी 2020 आई है, तो उसमें न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो है उसमें बहुत सारे हम सिर्फ एक पर्टिकुलर विषय के बारे में या एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में नहीं करते हैं, बट उसमें हमारे वैल्यू एडेड कोर्सेज भी हैं, स्किल एनहांसमेंट कोर्सेज भी हैं, वोकेशनल कोर्सेज भी हैं। तो जो लोग अब तक ये सोचते थे कि लिबरल आर्ट्स में अगर आपने इतिहास में इस मान लीजिए एमए कर लिया या बीए कर लिया, बीए ऑनर्स कर लिया, तो आपके पास करियर ऑप्शंस नहीं है। अब मैं उसी के लिए बता दूं कि आपके पास हिस्ट्री से भी ग्रेजुएशन करने के बाद इतने करियर ऑप्शंस हैं। आप सारी आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट से जुड़ सकते हैं। आपके जितने जो लिटरेचर के कोर्सेज हैं उनमें हिस्ट्री का एक अपना रेलेवेंस होता है, उससे जुड़ सकते हैं। फिर आप इतिहास में ही अपना एक करियर बना सकते हैं, हायर एजुकेशन में जा सकते हैं। आप बहुत सारे गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस आजकल सिर्फ आर्कियोलॉजी ही नहीं, बहुत सारे जो पुराने हमारे लिटरेचर हैं उनको रिव्यू कर रहे हैं दोबारा से, उनमें क्या गूढ़ता की चीजें रह गई थी उनको भी फोरफ्रंट पे ला रहे हैं। आप वहां जुड़ सकते हैं, आप म्यूजियम से जुड़ सकते हैं, आप अपनी कोई नई अभी जैसे कुछ दिनों पहले अगर मैं आपको बताऊं, 2022 लगभग में एक नैरेटिव आया था इंडस वैली सिविलाइजेशन का। वो कहते हैं कि एक और नैरेटिव ये आया है विच इज अ न्यू वन विच इज येट टू बी रिसर्च्ड, कि शायद वो न्यूक्लियर इंडस वैली सिविलाइजेशन इट एक्सटेंडेड बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर रिएक्शन, which is a very rare, I mean you can understand. So there are so many research options which are available, right? तो अभी तक जो लोग ये मानते थे कि भाई बहुत हम लिबरल आर्ट्स में एक सेकंड ऑप्शन रखते हैं, वैसा नहीं है। अब आज अगर आप अभी लेटेस्ट ट्रेंड देखें तो पहले अभी परसों रिजल्ट आया है आईएएस का, तो उसमें जो फर्स्ट 10 हैं उसमें से 6 लोगों के पास ह्यूमैनिटीज था।
तो and all of them they have opted for sociology, psychology. सोशियोलॉजी मेरे ख्याल से 3 का था, किसी का इतिहास भी था, दर्शन शास्त्र भी था. तो ये कहना कि एक अच्छा करियर नहीं देता है, यस ये एक नैरेटिव था जो पिछले लगभग आप कह सकते हैं कि 20 सालों में ये बना था कि इंजीनियरिंग करो या मेडिकल करो तो थोड़ा टाइम भी कर लो तो कुछ करियर है. आजकल तो आप म्यूजिक भी कर लें तो भी एक करियर है. अब आप मेरे सामने यहाँ बैठे हुए हैं तो आपका स्ट्रीम बिल्कुल अलग है. हो सकता है आपने बीएससी की पढ़ाई करी हो, राइट, बट देन इट इज अ क्रिएटिव थिंग. सो व्हाट लिबरल आर्ट्स इज डूइंग एक्चुअली इट इज प्रोवाइडिंग यू वेरियस ऑप्शंस और आपको कहीं ना कहीं अलग कुछ करने की प्रेरणा भी देता है और आपका मनोबल भी ऊंचा रखता है. और अभी जब सरकार ने जब से नई पॉलिसी करी है, तो अगर मैं अपने ही स्कूल की बात करूं तो वी हैव इंट्रोड्यूस्ड अ कोर्स which actually enhancing a person's not only personality and not the core area of that particular subject, but it is providing other skills also to the student. Okay, ma'am. What is that course? Any of the course. Like we are running right now 6 bachelor courses. Political science honors, English literature honors, history honors. So all such courses, in that we are offering some of the core courses. That means especially related to the particular subject of sociology or English literature. जैसे आपने शेक्सपियर पढ़ लिया, उसका एक पेपर हो गया. उसके साथ साथ हम उस बच्चे को जो इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहा है, we are guiding him that what actually had been there in our culture. तो हम एक मेजर पेपर उसको सिस्टर कंसर्न डिसिप्लिन से दिलाते हैं, जिसमें वो ऑर्गेनाइजेशनल बिहेवियर भी हो सकता है, हमारा इतिहास में से भी कोई विषय हो सकता है, इंडियन कल्चर भी हो सकता है. वो ऑप्शन है, उसमें भी हम बास्केट्स देते हैं. फिर उसके बाद भी हम 3 देते हैं जो एक जैसे कम्युनिकेशन स्किल्स है, उसको हमने थ्रू आउट रखा हुआ है, या इंग्लिश है बिकॉज इट इज अ मैंडेटरी रिक्वायरमेंट. तो वो कुछ भी करेगा बच्चा, अगर वो अपनी दुकान पे भी बैठेगा, मैं बहुत इसलिए लाइटली इसलिए कह रही हूँ कि से फॉर एग्जाम्पल अगर छोटा सा वो मेडिकल स्टोर कल को खोल करके बैठता है, तो कम से कम वो उसके पास कोई इंग्लिश बोलने वाला आएगा, उसको भी अच्छे से ट्रीट कर सकता है. कोई हिंदी बोलने वाला आएगा तो वो कर ही सकता है, क्योंकि हम हिंदी भाषी लोग हैं. तो इस तरह करके हम कह सकते हैं कि आज के दौर में लिबरल आर्ट्स में, जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया, फ्रॉम द टॉप मोस्ट सर्विसेज ऑफ सिविल सर्विसेज, many of my students, they are also aspiring for civil services. And then to if a person is going to establish a simple business, it is helpful. Thank you so much, ma'am. Thank you.